कल्पना कीजिए कि आपने अपने जीवन का सबसे महान कार्य पूरा कर लिया है। आप अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं, अपने विषय के हर कोने को जान लिया है और एक बौद्धिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। फिर भी जब आप अपनी बनाई हुई इस दुनिया को देखते हैं, तो आपको भीतर से सब कुछ खाली महसूस होता है। प्राचीन भारत में महर्षि वेदव्यास ने ठीक इसी स्थिति का अनुभव किया था। वे एक महान बौद्धिक शिल्पकार थे। उन्होंने वेदों के उस विशाल और अनंत ज्ञान को व्यवस्थित रूप से विभाजित किया ताकि मानवता उसे समझ सके। उन्होंने महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना की। इन महान कृतियों के माध्यम से व्यास ने मानव अस्तित्व के हर पहलू को दर्शाया। उन्होंने हमारे कठोर नैतिक नियमों यानी धर्म को संहिताबद्ध किया। उन्होंने अर्थ, धन और सांसारिक उद्देश्य और काम, मानवीय इच्छाओं की पूर्ति को श्रेणियों में बांटा। हर कर्तव्य और व्यवहार को बड़ी बारीकी से व्यवस्थित किया गया था। इतना सब करने के बाद व्यास सरस्वती नदी के तट पर एकांत में चले गए। वे वहां बैठकर अपनी स्मारकीय उपलब्धियों को देख रहे थे, लेकिन तभी वे एक गहरे अवसाद डिप्रेशन में डूब गए। वे एक अकथनीय और अटूट दुख से घिर गए थे। वह व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड की इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखी थी, वह खुद दुखी था। उन्होंने यह तो सफलतापूर्वक बता दिया था कि जीना कैसे है, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अस्तित्व के यांत्रिकी, मैकेनिक्स को जानना जीने के उद्देश्य को खोजने से बिल्कुल अलग है। जब व्यास निराशा में बैठे थे, तब एक और प्राचीन गुरु वहां पहुंचे। देवर्षि नारद मुनि नदी के तट पर आए ताकि वे व्यास के जीवन के कार्यों का लेखा जोखा कर सकें और उनके अवसाद का कारण जान सकें। नारद ने एक बड़ी कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि व्यास ने अपनी पूरी ऊर्जा स्काम कर्म के महिमा मंडन में लगा दी थी, यानी ऐसे लेन देन वाले कार्य जहां आप किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। नारद ने समझाया कि कठोर सामाजिक नियमों और निरंतर उपलब्धि की सनक मन को भौतिक जगत की चिंताओं से बांध देती है। व्यास के इस ढांचे में एक मुख्य तत्व गायब था, प्रेमा भक्ति। यह बिना किसी शर्त के शुद्ध भक्ति है। इसमें किसी कठोर नियम की आवश्यकता नहीं होती और न ही बदले में किसी पुरस्कार की अपेक्षा होती है। हम इसे दो बाहरी घेरों के रूप में देख सकते हैं, जो कर्म, कठोर क्रिया, और ज्ञान, शुद्ध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने आप में अंतहीन घूम रहे हैं। वे थका देने वाले हैं, लेकिन जब भक्ति का चमकता हुआ केंद्र प्रज्वलित होता है, तो वह इन ठंडी मशीनरी को भीतर की ओर खींचता है और एक स्थिर, एकीकृत उद्देश्य बनाता है। बौद्धिक ढांचे और नैतिक कर्तव्य मानवीय व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए बेहतरीन उपकरण हैं, लेकिन केवल निस्वार्थ भक्ति ही आत्मा को वास्तव में संतुष्ट कर सकती है। नारद के इस निदान डायग्नोसिस से प्रेरित होकर व्यास गहरी समाधि में चले गए। उन्होंने शुद्ध भक्ति की इस अवधारणा को एक नई रचना में पिरोया, श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास ने इस नए ग्रंथ में जटिल विचारों को नहीं छोड़ा। यह कार्य पूरे ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय रचना का मानचित्रण करता है और कपिल मुनि द्वारा सिखाए गए सांख्य दर्शन के गहन विश्लेषण में उतरता है। यह ग्रंथ उस विशाल ब्रह्मांड विज्ञान की तुलना एक अत्यंत आत्मीयता से करता है। उदाहरण के लिए, यह भगवान विष्णु को वामन अवतार के रूप में दिखाता है। केवल अमूर्त ब्रह्मांडीय शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह ग्रंथ हाथ में एक साधारण लकड़ी का डंडा और जलपात्र, कमंडल लिए हुए भगवान के इस सुलभ और प्रिय रूप पर प्रकाश डालता है। कहानी व्यक्तिगत और दिव्य लीलाओं की ओर मुड़ती है। भागवत का मनोवैज्ञानिक तंत्र इसी आत्मीयता पर निर्भर करता है। इन प्रेमपूर्ण कथाओं को केवल सुनने और उन पर ध्यान करने मात्र से मन की अशुद्धियां धुल जाती हैं। यह कठोर बौद्धिकता से उत्पन्न चिंताओं को सक्रिय रूप से समाप्त कर देता है। भागवत महापुराण एक सक्रिय चिकित्सीय उपकरण, थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है। श्रोता को इन कहानियों में डुबोकर यह स्वाभाविक रूप से प्रेमा भक्ति की अवस्था को जागृत करता है, जो अस्तित्वगत निराशा के लिए एक व्यापक उपाय के रूप में कार्य करता है। व्यास के लिए यह उपाय तुरंत काम कर गया। इस ग्रंथ को लिखने और इन कहानियों में डूबने से उनका अवसाद गायब हो गया। उन्होंने पूर्ण आंतरिक शांति प्राप्त की, जिसे परमहंस अवस्था कहा जाता है। लेकिन एकांत में रखा गया उपाय किसी की मदद नहीं करता। इसलिए व्यास ने यह ज्ञान अपने तपस्वी पुत्र शुकदेव को दिया। इससे यह ज्ञान लेखक के मन से निकलकर सक्रिय संसार में फैल गया। भागवत की असली परीक्षा इसके तुरंत बाद हुई। शुकदेव को यह विशाल महाकाव्य राजा परीक्षित को सुनाने का काम सौंपा गया। राजा को ठीक 7 दिनों में मरने का श्राप मिला था और वे अपनी मृत्यु के भय का सामना कर रहे थे। उन 7 दिनों में शुकदेव ने निरंतर पाठ किया, जिसे आज सप्ताह श्रवण के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे राजा ने दिव्य प्रेम और लीलाओं की इन कथाओं को सुना, उनका सारा डर खत्म हो गया। श्राप के प्रभावी होने से पहले ही उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर ली। इस ग्रंथ ने वहीं सफलता प्राप्त की जहां राजा की विशाल संपत्ति, सेना और बौद्धिक सलाहकार विफल रहे थे।
इसने मृत्यु के भय से पूर्ण मुक्ति प्रदान की और उस भ्रम को तोड़ दिया कि मनुष्य भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मय स्वरूप है, यानी पृथ्वी पर ईश्वर का शाब्दिक साहित्यिक अवतार। यह स्थिति इसे एक स्थिर रिकॉर्ड के बजाय एक जीवित उपस्थिति के रूप में दर्शाती है। व्यास की यह प्राचीन दुविधा हमारी आधुनिक स्थिति पर सटीक बैठती है। आज हम तकनीकी और बौद्धिक सफलता के शिखर पर बैठे हैं, फिर भी हम गहरी प्रणालीगत चिंता और खालीपन की भावना से ग्रस्त हैं। भागवत उस चिंता का सीधा समाधान प्रदान करता है। जैसा कि यह प्राचीन पांडुलिपि स्पष्ट करती है, वाक्यांश त्वमेव सर्वम मम देव देव मार्ग दिखाता है। इसका अर्थ है अपनी अंतहीन अहंकार से प्रेरित उपलब्धियों की आवश्यकता को छोड़ना और उसे पूर्ण प्रेमपूर्ण समर्पण से बदलना। सच्ची संतुष्टि तब नहीं मिलती जब हम अंततः दुनिया का सारा ज्ञान जीत लेते हैं। शांति तब आती है जब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही किसी ऐसी शक्ति द्वारा थामे गए हैं जो हमसे अनंत गुना महान है।